एक पुलिसकर्मी बैरिकेड से नीचे गिरता है और उसके सर में वो बैरिकेड लगता है और खून बहना शुरू होता है, तो जब बिना शर्ट के खड़ा हुआ एक किसान उसको खून बहते हुए देखता है तो वो अपने सर की पगड़ी को खोल देता है और उसके सर पे बांध देता है, क्योंकि उसके लिए उसके राष्ट्र का जवान अहमियत रखता है। भारत देश के किसान को बैठे हुए लगभग 65वां दिन आज हो चुका है। एक और जब देश की किसान यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो देश के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है और देश की मीडिया तस्वीर दिखाती है कि देश के किसान जो है वो पुलिसकर्मी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया वो तस्वीर नहीं दिखाती कि जब देश का किसान जो सर पे पगड़ी बांधता है वो उसका आन बान शान, उसका स्वाभिमान और उसका ताज होती है। जब एक पुलिसकर्मी बैरिकेड से नीचे गिरता है और उसके सर में वो बैरिकेड लगता है और खून बहना शुरू होता है, तो जब बिना शर्ट के खड़ा हुआ एक किसान उसको खून बहते हुए देखता है तो वो अपने सर की पगड़ी को खोल देता है और उसके सर पे बांध देता है, क्योंकि उसके लिए उसके राष्ट्र का जवान अहमियत रखता है। और देश की मीडिया इसको दिखाती नहीं है, क्योंकि देश की मीडिया तो इस देश के अंदर दंगे कराना चाहती है, वो ये तस्वीरें नहीं दिखाएगी कभी भी। एक बात आप मुझे बताइए, एक बेटा जो दिल्ली पुलिस के अंदर है और उसका पिता आता है यूपी से किसान आंदोलन में, वो बेटा अपने पिताजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है, तो क्या वो बेटा अपने पिता के ऊपर डंडे चला सकता है या फिर वो पिता अपने बेटे को मार सकता है? ये मारने वाले ये उपद्रवी जो किसानों के भेष में घुसकर इन्होंने देश के किसान की छवि को खराब करने का प्रयास किया। आज पूरा देश उनके चाल चरित्र और षड्यंत्र को जान रहा है। आज देश का किसान अगर सड़क पे बैठा हुआ है तो इसमें देश की सरकार की किरकिरी है, देश के किसान की नहीं। और आज देश का दुर्भाग्य है कि हम जैसे नौजवानों के होते हुए हमारे बुजुर्गों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो देश के तमाम नौजवान जो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आप आकर देखिए, ये देश का किसान है जो 2 महीने अगर रेल की पटरी पर बैठता है तो एक कंकड़ तक रेल के ऊपर नहीं मारता। तो एक बात मुझे बताइए कि देश की राजधानी में कैसे दंगे मचा सकता है? और एक बात मुझे बताइए, जब देश का किसान राजधानी में घुसा तो किसके घर के अंदर डकैती मारी, किसके घर को लूटा, या किसकी बहन बेटी की इज्जत के ऊपर आँच आई? अरे ये देश का किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था, तो भीड़ के अंदर उपद्रवी घुसे जिन्होंने किसानों को भड़काया, किसानों को बरगलाया और उनके रूट को डाइवर्ट करा। अगर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है और कार्रवाई करनी है तो उन दंगाइयों के ऊपर करो, देश के किसान के ऊपर मत करो। ये वो भारत देश का किसान है जो लोगों का पेट भरने का काम करता है। ये वो किसान है जो भले ही गरीब हो लेकिन दिल का बहुत बड़ा होता है। ये वो किसान है जिसके बारिश के दौरान जिसकी घर की छत से पानी टपकता है लेकिन फिर भी ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर मेरे खेत के अंदर बारिश होनी चाहिए, क्योंकि एक बार को मेरे घर की छत से पानी टपकेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश की जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। ये वो देश का किसान है जो आज सड़क पे मजबूर, लाचार और असहाय बैठा हुआ है। तो भारत देश के तमाम जो लोग कल यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। आज इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति देश के किसान के साथ नहीं खड़ा, मुझे लगता है कि वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि अगर ये सीना देश के किसान के काम आएगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सीना देश के किसान के काम आया। और भी लोग हैं, तो इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।